हिंदू मिथोलॉजी अपने देवी देवताओं की रंगीन दुनिया के साथ ब्रह्मांड और अच्छाई बुराई के बीच चल रहे नृत्य को गहराई से समझाती है। ये कॉस्मिक प्ले, सृजन और विनाश का एक कंटिन्यूअस साइकिल हमारे यूनिवर्स में ड्युअलिटी को हाईलाइट करता है। एक तरफ धर्म है जो राइचसनेस, ऑर्डर और वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अधर्म है जो केओस, डार्कनेस और वाइस का प्रतीक है। इन ओपोजिंग फोर्सेस के बीच का ये इटर्नल स्ट्रगल कई हिंदू मिथ्स और लेजेंड्स का आधार है। कल्कि और कल्ली पुरुष की कहानियां इसी इटर्नल स्ट्रगल को दर्शाती हैं। ये स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं जो लगातार डोमिनेंस के लिए संघर्ष करते हैं। इनकी कहानी सिर्फ एक मिथोलॉजिकल नैरेटिव नहीं, बल्कि हमारे और यूनिवर्स के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई का एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। कल्कि भगवान विष्णु के प्रोफेसाइड 10वें अवतार आशा और धर्म का प्रतीक है। उनका आना अंधकार से भरे युग के अंत और एक नए सुनहरे युग की शुरुआत का संकेत देता है। उन्हें अक्सर एक सफेद घोड़े पर सवार, एक ज्वलंत तलवार लिए हुए दिखाया जाता है जो डिवाइन पावर और जस्टिस का प्रतीक है। कल्कि नाम का अर्थ ही है फिल्थ का नाश करने वाला या डार्कनेस का नाश करने वाला। उनका काली युगा सबसे अंधकारमय युग के अंत में प्रकट होना तय है, बुराई को मिटाने, धर्म की स्थापना करने, और सत्या युगा पवित्रता और एनलाइटनमेंट के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए। कल्कि का आना समय के सिक्लिकल नेचर और बदलाव की इनएविटेबिलिटी को दर्शाता है। वो आशा की किरण हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधकारमय समय में भी अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। कली पुरुष, जिसे अक्सर देवी काली समझ लिया जाता है, काली युगा का प्रतीक है। वह पूजे जाने वाले देवता नहीं, बल्कि इस युग में व्याप्त नेगेटिविटी और डार्कनेस का पर्सोनिफिकेशन है। लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध और भ्रम उनके हथियार हैं जो धीरे धीरे मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक प्रगति को नष्ट कर रहे हैं। कल्कि के विपरीत कली पुरुष का कोई भौतिक रूप नहीं है। वह एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के रूप में मौजूद है, एक नेगेटिव फोर्स जो प्राणियों के मन और हृदय को प्रभावित करती है, उन्हें धर्म के मार्ग से भटकाती है। उनकी उपस्थिति संघर्षों के बढ़ने, नैतिकता के पतन और भय और अनिश्चितता की व्यापक भावना में महसूस की जाती है। वह हमारे भीतर और हमारे आसपास के अंधेरे, हर युग में मौजूद बुराई की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्कि के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए विष्णु के 10 अवतारों को समझना जरूरी है। ये अवतार जो अलग अलग युगों में प्रकट हुए, कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने और मानवता को धर्म की ओर ले जाने के विष्णु के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मत्स्य, मत्स्या से, जिसने मानव जाति को एक बड़ी बाढ़ से बचाया। वराह, वराहा तक, जिसने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाया। प्रत्येक अवतार चेतना के विकास और बुराई के खिलाफ लड़ाई में एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम अवतार के रूप में कल्कि इस डिवाइन इंटरवेंशन की कल्मिनेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका प्रकट होना एक साइकिल के अंत, नए के लिए पुराने के शुद्धिकरण का प्रतीक है। सेक्शन 5, कली का राज। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार हम जिस युग में रहते हैं, काली युगा उसे सबसे अंधकारमय माना जाता है। ये एक ऐसा युग है जहां आध्यात्मिक मूल्यों का पतन होता है और भौतिकवाद सर्वोच्च होता है। इस समय कली पुरुष का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जो लोगों को प्रलोभनों और भ्रमों से भटकाता है। काली युगा के दौरान जीवन काल कम हो जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं और प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं। यह आध्यात्मिक अंधकार और नैतिक पतन का काल है, जहां अधर्म धर्म पर हावी होने की धमकी देता है। हालांकि इस सबसे निराशाजनक युग में भी आशा बनी रहती है। कल्कि की भविष्यवाणी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि यह अंधकार स्थायी नहीं है और एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है। सेक्शन 6, अवतार और युग, एक ब्रह्मांडीय संबंध। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय का सिक्लिकल नेचर कल्कि और कली पुरुष की भूमिकाओं को समझने के लिए सेंट्रल है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, सृजन और विनाश के एक कंप्लीट साइकिल का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक युग में धर्म का पतन और अधर्म का उदय होता है, जिसकी परिणति काली युगा के अंधकार में होती है। यहीं पर विष्णु बैलेंस बहाल करने और साइकिल को नए सिरे से शुरू करने के लिए कल्कि के रूप में अवतार लेते हैं। यह साइक्लिकल कॉन्सेप्ट हर चीज की अनित्यता और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली विरोधी ताकतों के बीच कंटिन्यूअस डांस के बारे में एक प्रोफाउंड मैसेज देता है। सेक्शन 7, अंतिम तस्लीम की भविष्यवाणी।
कल्कि के आगमन और कलि पुरुष के साथ उनके टकराव की भविष्यवाणी दो प्राणियों के बीच एक लिटरल बैटल नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच इटर्नल फाइट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यह अधर्म पर धर्म की, अंधकार पर धर्म की अनिवार्य विजय का प्रतीक है। यह अंतिम तस्लीम न केवल एक कॉस्मिक इवेंट है, बल्कि एक पर्सनल बैटल भी है जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर करता है। यह अधर्म पर धर्म चुनने, अपने भीतर के अंधेरे के खिलाफ लड़ने और एनलाइटनमेंट की ओर प्रयास करने का आह्वान है। भविष्यवाणी एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि केओस और निराशा के बीच भी सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिक जागृति की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। सेक्शन 8, महायुद्ध से सबक। कल्कि और कलि पुरुष की कहानी जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए गहन सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधकार और कठिनाइयां अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं हैं। यह हमें सबसे अंधकारमय समय में भी आशा पर टिके रहने और अधर्म से घिरे होने पर भी धर्म की ओर प्रयास करने का महत्व सिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें अपने भीतर के कल्कि और कलि पुरुष को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता जो हम में से प्रत्येक में निवास करती है। सेक्शन 9, आधुनिक दुनिया में प्रतिध्वनित। कल्कि और कलि पुरुष की कहानियां प्राचीन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं हैं, वे आज भी गूंजती हैं। समकालीन मुद्दों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हम न्याय, समानता और स्थिरता के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों और आंदोलनों में कल्कि की प्रतिध्वनि देखते हैं। इसी तरह बढ़ते भौतिकवाद, सामाजिक संघर्षों और हमारी दुनिया को त्रस्त करने वाले पर्यावरणीय क्षरण में कलि पुरुष का प्रभाव स्पष्ट है। इन प्राचीन कहानियों को समझकर हम अपने समय की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम नेगेटिविटी का मुकाबला करने और एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रयास करने के लिए कल्कि के साहस और संकल्प से प्रेरणा ले सकते हैं।